हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको 4 विषयों पर बात करूंगा। एक तो सबसे पहले खुशी की बात आएगी, लगभग दोनों ही खुशी की बातें हैं, और एक आपको स्पर्श के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में एक नई वेबसाइट जो आज माननीय रक्षा मंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले खुशी की बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पता होगा कि केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट के कर्मचारी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो कम्यूटेशन की जो साल है 15 साल, और हमारी जो कम्यूटेशन वैल्यू लेने के बाद जो हमारी पेंशन रेस्टोरेट होती है उसकी सीमा अवधि घटाई जाए। गुजरात सरकार ने इस और कदम बढ़ा दिया है और उन्होंने 15 साल से घटाकर ये कम्यूटेशन वैल्यू की जो रेस्टोरेशन है, आपका पेंशन का जो रेस्टोरेशन होगा, कम्यूटेशन वैल्यू जिन्होंने ले रखी है उसको 13 साल कर दिया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब एक सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरी सरकारों को भी ये काम करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को ही काम करना पड़ेगा। अब चाहे वो बैंकों हों और चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, सबके लिए जो आपका जो रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन होता था 15 साल में, अब वो 13 साल में होगा। ये गुजरात सरकार ने कर दिखाया है और इनको दूसरों को भी करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए जिनकी 13 साल अभी सर्विस पूरी टाइम होने जा रहा है रिटायरमेंट के बाद, या उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं, तो उनका एक प्रकार से ये हमारे जवानों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, स्टेट कर्मचारियों के एक प्रकार का ये OROP ही समझ लेना। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है हमारे व्यूअर से कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम स्पर्श में माइग्रेट हुए हैं नहीं हुए। मैंने पहले भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ। आप PCDA की साइट पर जाइए, उसको खोलिए। आप राइट हैंड साइड पर आप उसमें देखोगे कि लॉग इन इनटू स्पर्श, उसके नीचे वहाँ चेक स्टेटस लिखा हुआ है। जब आप चेक स्टेटस को क्लिक करोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। आप पहला तो आएगा आपका स्पर्श PPO, उसके बाद आएगा EPPO, तीसरा आएगा रेजिमेंटल नंबर, और उसके बाद आएगा बैंक नंबर। अभी पता चला है कि जिस बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन जमा होती है उस बैंक अकाउंट को वहाँ डालिए और उसके जो ऑप्शन वैल्यू है वो डालिए, क्लिक कीजिए। यदि आपका माइग्रेट हुआ है तो आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन स्पर्श में आप तभी एंटर कर पाओगे जब आपके पास यूजर नेम और आपका पासवर्ड होगा। तीसरे मेरे भद्रेश उपाध्याय जी हैं, उन्होंने पूछा है कि सर मैं डिसेबिलिटी पेंशन आया हुआ हूँ, मेरे को डिसेबिलिटी मिलती है, क्या डिसेबिलिटी पेंशन कर मुक्त है? मैं आपको बताना चाहूँगा भद्रेश जी, आज से नहीं, ये बहुत पहले से डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट, और दोनों के दोनों अभी तक कर मुक्त हैं। इन पे टैक्स नहीं लगता है, चाहे आपको कितना ही पैसा मिलता है। और बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला था जो डिसेबिलिटी किन किन कारणों से होती है, उसको पढ़ने के बाद आपने ये पूछा। हो सकता है बहुत से हमारे जो रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन हैं उनको ये पता नहीं हो और वो उस पर टैक्स में जोड़ रहे हों, घटा रहे हों, तो इसका जो फ़ायदा होगा उनको विशेष फ़ायदा होगा। आपकी पूरी पेंशन कर मुक्त है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हाँ, बीच में थोड़ा सा एक डिसऑर्डर जैसा आया था, उसमें कुछ आवाज़ें उठी थी कि ये इस पर कर लगना चाहिए, एक लेटर भी निकला था, लेकिन उसका काफ़ी हंगामा हुआ था। भारत सरकार को वो जो इनका लेटर था वापस लेना पड़ा, और ये अब सभी को कर मुक्त है। अभी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, चाहे इसमें आपकी डिसेबिलिटी पेंशन हो या आपकी जो इसके साथ में डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है, इसको बार इंजरी एलिमेंट कहते हैं, जो बार वुंडेड होते हैं वो हो, सबके लिए ये कर मुक्त है। अब मेरे सामने मैंने ये लेख लगा रखा है, ये बड़े ही सुंदर बना करके जिससे आप पढ़ सको। तो आज 14/10/2022 को माननीय रक्षा मंत्री जी एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। उस वेबसाइट का नाम है माँ भारती के सपूत, और इसका मुख्य उद्देश्य इसका ये है, इस वेबसाइट का, कि ये फंड इकट्ठे करेंगे यहाँ किसके लिए? आर्मड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाएगा, और इससे जो डोनेशंस और इससे जो कलेक्शंस होंगे यहाँ जमा होंगे, और वो किसको दिए जाएंगे?
आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो फंक्शन है आपका आज होगा और ये नेशनल वार मेमोरियल में 14 अक्टूबर को किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका AFVCWF, इसका जो शॉर्ट फुल फॉर्म है वो है आर्मर्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड, इज ए ट्राई सर्विस फंड, यानी तीनों सेनाओं तीनों के लिए है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए। यूटिलाइज फॉर ग्रांट ऑफ इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एक्स ग्रेसिया टू द नेक्स्ट ऑफ किन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। यदि किसी की बैटल कैजुअलिटीज होती है तो उनको एक्स ग्रेसिया यानी कुछ अमाउंट दिया जाएगा और इमीडिएट दिया जाएगा इस फंड से। और किसको दिया जाएगा? जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उस जो हमारा सोल्जर है या उसके डिपेंडेंट्स हैं। While the government of India has initiated large number of welfare schemes for the welfare killed or disabled during active military operations in the line of duty, हमारी भारत सरकार ने कई प्रकार की स्कीम बना रखी हैं ऐसे सोल्जर्स के लिए जो एक्शन में या तो किल्ड हो जाते हैं या डिजेबल्ड हो जाते हैं उनके लिए। और ये भी एक स्कीम एक नई आई है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वो एक 10 स्कीम चलाता है और उसके अंतर्गत जो फंड का इकट्ठा किया जाता है पूरे देश से, सभी जो नागरिक हैं उसमें देते हैं और उसका नाम है आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड के नाम से। वो सारे साल तक उनमें कंट्रीब्यूशन, डोनेशंस और कलेक्शंस चलते रहते हैं और इसे 10 स्कीमें चलाई जाती हैं। अब क्यों इसको जरूरत पड़ी? तो इसमें क्या था कि हमारे देश के जो पैट्रियोटिक सिटीजन्स हैं, देयर हैज बीन ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटीमेंट एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम पैट्रियोटिक सिटीजन्स। जो देशभक्त लोग हैं उनकी ओर से एक रिक्वेस्ट थी भारत सरकार के पास कि आप एक इस प्रकार का फंड बनाओ जिसमें फंड में हम पैसा दें और ऐसे लोग जो अपने जीवन का आहुति बॉर्डर पर देते हैं उनके लिए हम कुछ सहायता कर सकें। तो अकेले पैट्रियोटिक सिटीजन्स, कॉर्पोरेट हेड्स यानी जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो हेड्स हैं उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया था। इंडस्ट्री कैप्टन्स टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, कि जो सोल्जर्स रात और दिन हमारी चौकसी करते हैं, हमारी ड्यूटी करते हैं और हमारी जान तक को गंवा देते हैं, बच्चों की चिंता नहीं करते, उनके लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस प्रकार का एक फंड बनाया जा रहा है। आज इस जो वेबसाइट है इसको लॉन्च किया जा रहा है और इसका नाम होगा माँ भारती के सपूत। अब किस प्रकार इसमें कंट्रीब्यूट होगा, किस प्रकार डोनेशंस होंगे, किस प्रकार कलेक्शंस होंगे, इसकी जो मेथोडोलॉजी है, इसकी सारा का सारा प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। अब इसकी हाईलाइट्स क्या क्या हैं आज जब ये हो रहा है? तो मेन तो ये है इसका गुडविल एम्बेसडर। इसके जो गुडविल एम्बेसडर्स होंगे वो ये श्री अमिताभ बच्चन जी होंगे। अदर डिग्निटरीज एंड प्रोमिनेंट फिगर्स, ये कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर इसको अटेंड करने के लिए? तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ऑल 3 सर्विस चीफ्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तीनों भी इसमें आएंगे। परमवीर चक्र अवार्डीज, जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स MOD मतलब रक्षा मंत्रालय के जो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, वो भी आएंगे कि उनका तो होना बहुत जरूरी है कि सारा का सारा बाद में जो भी ये करेंगे उन्हीं के माध्यम से आना है। कॉर्पोरेट हेड्स एंड CMDs ऑफ बैंक्स, जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो हेड्स होंगे और बैंकों के जो CMDs हैं, इसका मतलब जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, वो सारे इसमें शिरकत कर रहे हैं। एमिनेंट सर्विंग पर्सनल फ्रॉम फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, और जो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स से, जो क्रिकेट से है या वॉलीबॉल से है या टेनिस से है, जो एमिनेंट जो पर्सन्स हैं वो भी वहाँ शिरकत करेंगे। पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफ मेनी वॉर डेकोरेटेड सोल्जर्स विल बी इनवाइटेड, और जो माता पिता हैं या उनके सगे संबंधी हैं जो वार डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं उनके वो भी आएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? फेलिसिटेशन, यहाँ कुछ अभिनंदन किया जाएगा, कुछ फेलिसिटेशन किया जाएगा, कुछ हो सकता है उनको प्रशंसा पत्र दी जाए, पैसा दिया जाए। तो 10 ऐसे नेक्स्ट ऑफ किन हैं जो डिसेबल्ड सोल्जर्स के फॉलन हीरोज मतलब जो अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे सोल्जर्स, उनको यहाँ फेलिसिटेट किया जाएगा। अब ये किस प्रकार करते हैं ये तो बाद में चलेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मुझे खुशी केवल और केवल आज जो गुजरात सरकार ने 12 तारीख को लेटर निकाला है उसकी हो रही है, क्योंकि यदि हमारी रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन 15 साल के बजाय
13 साल में होती है, 2 साल पहले, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। और दूसरी एक और स्कीम जो भारत सरकार के पास पड़ी है, जो राज्यसभा जो समिति थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो हमको जो एडिशनल पेंशन मिलती है वो 65 साल से शुरू होनी चाहिए। 65 में 5%, 70 में 5%, 75 में 5% और 80 में 20%, यानी जो 80 साल में 20% होती है उसको डिवाइड करके 65 से किया जाए। वो प्रपोजल भी भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है और उस पर भी काम चल रहा है। अब देखो वो कब आता है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इससे जो रेस्टोरेशन है इसका पेंशन का 2 साल पहले हो जाएगा, तो इससे काफ़ी बड़ी सहूलियत होगी। अब मैं आपको यहीं इसको खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।